हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 13 पार्ट 14 लेसन 13 भाग उसका 14 पढ़ा जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक में पहला जलवायु कारक प्रकाश लाइट के बारे में अब तक पढ़ा गया है। आज बच्चों इस वीडियो में हम आपको क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक के जलवायु संबंधी कारक जो है उसके टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर के प्रभाव, ताप के प्रभाव के बारे में पढ़ा जाएगा कि जीवधारियों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तापक्रम। ये टेम्परेचर है, तापक्रम। ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ऑप्टिमम अनुकूलित तापक्रम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड ऑप्टिमम अनुकूलित तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा टेम्परेचर टॉलरेंस, टेम्परेचर सहने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम सीमा होती है कि अधिकतम अधिकतम जो है कितना अधिक से अधिक तापक्रम को बियर कर सकते हैं और कितना कम से कम तापक्रम में रह सकते हैं। जैसे आप बहुत गर्मी यदि होती है तो पसीना होता है, प्लांट है, काफी टेम्परेचर होने पर वो उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और जैसे शाम होता है प्रारंभिक अवस्था में आती हैं जिसको विल्टिंग ऑफ मुरझाना कहते हैं। तो टेम्पररी विल्टिंग होती है। इसी तरह से जल की हानि होने से पौधा हमेशा के लिए मुरझा जाता है, जिसको परमानेंट विल्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर क्या सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म लाइफ, जीवधारियों के जीवन चक्र पर ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। और रिक्वायर्ड क्यों आवश्यक होता है? सीड जर्मिनेशन, जैसे पौधों में बीज अंकुरण के लिए, फ्लावरिंग पुष्पन के लिए तापक्रम, यदि टेम्परेचर न मिले तो बीज अंकुरित नहीं होंगे, पुष्पन नहीं, पुष्प खिलेंगे नहीं, बड बनेगी नहीं। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज और फल के निर्माण में टेम्परेचर का रोल है, बीज और फल के निर्माण में। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर, और पुष्प के खिलने में भी ताप का अहम रोल होता है। बच्चों, इस तापक्रम वेजिटेशन के आधार पर जो है पौधों को निम्न भागों में बांटा गया है टेम्परेचर इफेक्ट के आधार पर। जैसे मेगाथर्म्स, महातापी, इस तरह के पौधे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए अधिक से अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। और ये तापक्रम उनको रेगुलर क्रम में लगातार मिलता रहे, ये नहीं कि अभी मिला फिर ब्रेक डाउन। रेगुलर पर डे जो है रेगुलर क्रम में इस अधिक से अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तापक्रम की लगातार आवश्यकता पड़ती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की वनस्पतियां, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की जो वनस्पतियां होती हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनको लगातार टेम्परेचर की आवश्यकता बनी रहती है। दूसरा बच्चों आता है मीजोथर्म्स, मध्यतापी, दिस टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस तरह के पौधों के वृद्धि और विकास के लिए ये मीजोथर्म्स जो होते हैं, इस तरह के पौधों, इस ऐसे तापक्रम में रहने वाले पौधों के वृद्धि और विकास के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर अल्टरनेट हाई एंड लो, जो आवश्यक तापक्रम होता है अल्टरनेट क्रमबद्ध रूप से अधिक फिर कम, फिर अधिक फिर कम, फिर कम और अधिक, इस तरह से अल्टरनेट ये हाई एंड लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है।
ये मीजोथर्म्स कभी अधिक तो कभी कम तो कभी अधिक, इस तरह से अल्टरनेट लो एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ प्लांट वेजिटेशन। इस तरह के पौधे के हैबिटाट में कभी कम तो कभी अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये मीजोथर्म्स कहलाते हैं। अब माइक्रोथर्म्स न्यूनतापी, मीजोथर्म्स के बाद माइक्रोथर्म्स न्यूनतापी, दिस टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायर टेम्परेचर ऑलवेज लो टेम्परेचर। इस तरह के पौधे के वृद्धि व विकास के लिए सदैव कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। सदैव क्या होता है? कम से कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के टेम्परेचर प्लांट को माइक्रोथर्म्स न्यूनतापी कहते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज, सदैव लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सदैव कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। और दिस प्लांट आर नॉट एडाप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, और ये पौधे अधिक तापक्रम में रहने के लिए एडॉप्टेड, अनुकूलित नहीं होते हैं। हमेशा एक कम से कम तापक्रम की आवश्यकता इनको पड़ती है। अगला है किस्टोथर्म्स, अति न्यूनतापी है। किस्टोथर्म्स बच्चों अति न्यूनतापी में दिस टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन अल्पाइन एंड आर्कटिक एरिया। दिस टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन अल्पाइन एंड आर्कटिक। इस तरह के पौधे के हैबिटाट जो होते हैं अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों तथा आर्कटिक उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों, यहाँ बहुत कम तापक्रम, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर नहीं होता है, तो बहुत कम तापक्रम यहाँ रहता है। और इस तरह के पौधे अल्पाइन एंड आर्कटिक एरिया में पर्वतीय और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दीज आर एडाप्टेड फॉर वेरी लो टेम्परेचर, दीज आर एडाप्टेड फॉर वेरी लो टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पौधे अपने वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही कम तापक्रम के लिए अनुकूलित होते हैं। बहुत ही कम तापक्रम पर इन पौधों की वृद्धि और विकास होता है, और ये तापक्रम इनको अल्पाइन एंड आर्कटिक एरिया, पर्वतीय और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह से बच्चों ये रहा आपका टेम्परेचर इफेक्ट में। अब अगला है फैक्टर अफेक्टिंग टू टेम्परेचर। वो कौन से कारक हैं जो किसी स्थान पर तापक्रम को प्रभावित करते हैं? तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको 5 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है समुद्र तट से ऊंचाई, एल्टीट्यूड। उस प्लेस की समुद्र तट से क्या हाइट है, क्या ऊंचाई है, उस पर निर्भर करता है। और लैटिट्यूड, अक्षांश, किस अक्षांश में किस रूप में व्यवस्थित है। और प्लांट कवर, पादप आवरण, प्लांट कवर कैसा है, जैसे क्यूटिलेटेड है, नॉन क्यूटिलेटेड है, थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड, सेल वॉल्ड है। तो इस तरह की कवर के कारण भी टेम्परेचर प्रभावित होता है। डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, पर्वत की दिशा और पर्वतीय ढलान की प्रवणता। स्लोप ऑफ माउंटेन ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ माउंटेन ग्रेडियंट, पर्वतीय ढाल की प्रवणता क्या है। These are the factors affecting the temperature. ये कारक हैं जो ताप को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों एक छोटा सा इसमें ये है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, जो है हाइबरनेशन एंड होम्योस्टैटिक्स। इसके आधार पर जीव 2 तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो है एक्टोथर्मिक, और कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वार्म ब्लडेड इंडोथर्मिक होते हैं। वार्म ब्लडेड जो होते हैं जी एडाप्टेड फॉर द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ऐसे जीव जो है वातावरणीय ताप के साथ उनके शरीर का ताप बदलता नहीं है, अर्थात कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर
उनके शरीर का तापक्रम सदैव एक समान रहता है। इनको समतापी जीव भी कहते हैं। IR इंडोथर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स पक्षियां जो होती हैं और मैमल्स स्तनधारी इस वार्म ब्लड के एनिमल के अंतर्गत आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक्टोथर्मिक एनिमल, ये जीव वातावरणीय टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, अर्थात एडॉप्टेड एनवायरमेंट टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। जिस तरह से वायुमंडलीय ताप बदलता है उसी तरह से शरीर का ताप भी बदल लेते हैं, इसमें ये क्षमता होती है। जैसे एम्फीबियंस, उभयचर आते हैं इसके अंतर्गत। इसके साथ शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन एंड हाइबरनेटिंग पीरियड। शीत निष्क्रियता, शीतकालीन मौसम में वो जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे मेढक फ्रॉग बरसात के बाद देखते हैं ठंडी में 1-2 फीट नीचे मड में पड़ा रहता है और उसके बाद वो ग्रीष्म निष्क्रियता भी गर्मी के दिन में भी उसी के अंदर पड़ा रहता है, सुप्तावस्था में, हाइबरनेटिंग पीरियड में। और जब बरसात का समय आता है तो देखते हैं कि पीले पीले मेढक टर टर की आवाज करते हैं। जिस शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता से उनके त्वचा की कलर, क्रोमेटोफोर चेंज हो जाते हैं, येलो कलर्ड हो जाते हैं। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इसको कहते हैं बच्चों। ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन और शीत निष्क्रियता जो है हाइबरनेशन। तो इस तरह से आज हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में पढ़ा गया, फिर आगे पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, बहुत कम से कम वीडियो आप देख रहे हैं। पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट से रिवीजन करें। आपका अगला टेस्ट संडे या जिस दिन भी होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू।